टारगेट्स एंड लाइव ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि कैंडल रिएक्शंस को किस तरह देखा जाता है, टारगेट्स को किस तरह देखा जाता है। अक्सर मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, सर टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करें, कैंडल रिएक्शंस फिर हम कैसे देखें। तो उनके लिए ये वीडियो है, काइंडली पूरी देखिएगा कैंडल रिएक्शंस के हिसाब से भी और टारगेट के हिसाब से भी। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ साथ मेरे दोनों लिंक्स हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के, डिस्क्रिप्शंस में, जो भी दोस्त चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, मेरा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम या कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें मेरे नाम से नोट की जाएं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे पास नॉलेज। ओके सो जी जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मार्केट में देख लिया आपने ट्रेंड जी डाउन चल रहा है। यहाँ से मार्केट ने, अगर आप देखें, सारी चीज़ें कवर होंगी इस वीडियो में, अगर पूरी देखेंगे आप तो मज़ा आएगा। मार्केट यहाँ से डाउन चल रही थी, नया लो बनाती हुई जा रही थी, यहाँ तक नया लो बनाया मार्केट ने। इसके बाद इस लो के बाद मार्केट को यहाँ नया लो बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना सकी और मार्केट ने पिछला हाई तोड़ दिया। ये रहा पिछला हाई। तो जब मार्केट ने पिछला हाई तोड़ दिया तो इट मीन्स कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में जा रही थी बहुत तेज़ी से, यहाँ से मार्केट ने अपना रुख चेंज किया, क्योंकि मार्केट अपना नया लो नहीं बना सकी और पिछले हाई को तोड़ के ऊपर चली गई। मतलब हम अक्सर यूँ कर रहे होते हैं ना, यूँ चल रही होती है तो ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट जैसे ही पिछले हाई को तोड़ देती है तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाना चाहती है। तो जैसे ही ऐसा अगर आपको सिनेरियो मिलता है तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई मार्केट अब डाउन ट्रेंड से चेंज करना चाह रही है लोकेशन अपनी, अगर उसने अपना पिछला हाई तोड़ दिया जिससे ये तोड़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अब अगर आप देखें मार्केट ने जब अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है, यहाँ से डाउन चल रहा था, यहाँ से जब अप जाना शुरू किया है, तो अब मार्केट का टारगेट क्या है कि नया हाई लगाए, हाई टू हाई चलती रहे। अब यही इसी बात में ये बात भी छुपी हुई है कि मार्केट का टारगेट क्या है। कि अगर आप देखें तो इस वाली मार्केट का टारगेट था इसके नीचे लो लगाना, उसमें कामयाब हुई। इस वाली मार्केट का टारगेट था इसके नीचे लो लगाना, इसके नीचे, तो उसमें वो कामयाब हुई। और इस वाली मार्केट का टारगेट क्या था जी, इसके नीचे लो लगाना, तो ये इसमें कामयाबी हुई। इस वाली मार्केट का टारगेट क्या था कि इसके नीचे लो लगाए, इसमें कामयाबी हुई। इस मार्केट का टारगेट क्या था कि इसके नीचे लो लगाए, इसमें कामयाबी हुई। इस मार्केट का टारगेट क्या था कि इसके नीचे लो लगाए, कामयाबी हुई। अब इसका टारगेट क्या था, उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। इसका टारगेट था कि नीचे लो लगाए, लेकिन वो इससे कामयाब नहीं हो सकी और मार्केट ने यहाँ ही से अपना हाई तोड़ दिया। दैट मीन्स कि अब टारगेट भी चेंज होने लग जाएंगे। जो टारगेट आपके यहाँ चल रहे थे 1 2 3 4, अब मार्केट के टारगेट ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया है लास्ट वाला। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। इसी तरह आप टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तरह टारगेट आप आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप टारगेट को देखेंगे तो जब मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया है, लास्ट वाला हाई तोड़ दिया है, तो मीन्स के अब मार्केट का टारगेट क्या होगा यहाँ होने के बाद। ठीक है जी, समझ रहे बात। पहला हाई तोड़ दिया, अब मार्केट का टारगेट होगा, जब पहला उसने हाई तोड़ दिया था कि दूसरे हाई को भी तोड़े, तो इट मीन्स कि अब मार्केट का टारगेट ये है। ठीक है, अब मार्केट का टारगेट क्या होगा कि तीसरे हाई को भी तोड़े। इसका हाई है, मतलब इस वाले सिनेरियो में अब हाई इसको ये मिलेंगे ना, तो मार्केट का टारगेट है इसको तोड़ना। अब इसके बाद का टारगेट क्या है, मार्केट का टारगेट किस तरह सेट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, काइंडली समझ लीजिएगा। अब जब मार्केट ने इस वाले हार को तोड़ दिया, तो अब इसका टारगेट है कि इस वाले को तोड़ना। जी भाई, इसने भी इसको तोड़ दिया है, मतलब विक से ही तोड़ दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से कोई बिग वो लेता हूँ लाइन हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे तो मार्केट का टारगेट ब्रेक हुआ है, विक से ही हुआ है, तो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने। ठीक है, तो जब अब ये दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई कि जी मार्केट का टारगेट था यहाँ पहुँचना, हो गया भाई। अब मार्केट का टारगेट क्या है, अब मार्केट का टारगेट होगा इससे ऊपर हाई लगाना। नहीं लगा सका भाई, नहीं लगा सा मार्केट, यहाँ तक आई मार्केट। यहाँ से जब मार्केट ने शुरू किया अपना ऊपर का सफ़र, अगर आप देखें और कीजिएगा बात को मेरी, जब मार्केट ने यहाँ से अपना टारगेट सफ़र, यहाँ से ये आप इसको पुल बैक कह लें, वॉट एवर, पुल बैक जैसी मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, तो अब जब यहाँ से इसका कोशिश थी तो इसका टारगेट था क्या जी,
ऊपर वाले हाई से ऊपर हाई लगाना, यहाँ कहीं हाई लगाना, इससे ऊपर हाई लगाना और फिर कहाँ तक जाना, अगर आप पीछे जाएंगे हिस्ट्री में तो जो लेफ़्ट साइड प्राइस एक्शन से उसके हाई तक जाना, जो कि ये रहा। ठीक है, सो इस तरह टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। बात को समझिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह काम करता है। अब अगर आप कहेंगे भाई यहाँ से मार्केट ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया और मार्केट यहीं से नीचे चली गई, तो जब नीचे गई तो मार्केट का अब टारगेट लो ब्रेक करना होगा, जैसे कि ये है और अब ये है। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई है और यहाँ से नीचे आई है, तो अब इसका टारगेट था इसके नीचे लो ब्रेक करना, लेकिन वो इसके नीचे लो ब्रेक नहीं कर सकी और यहीं से रिवर्स हो गई। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर कोई आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर यहाँ से मार्केट का जब टारगेट ऊपर था तो ऊपर क्यों नहीं गई, इतना आसान नहीं होता। अगर इतना ही आसान है बाइनरी ट्रेडिंग तो फिर दुनिया का हर आदमी अमीर होगा। भाई यहाँ से टारगेट था, ऊपर नहीं गई, तो यहाँ से अब आपको और चीज़ें भी देखनी है साथ साथ, जैसे कि ये आप देखें इस बायर्स का पावर कितना है। बायर्स में इतना दम था कि वो ऊपर जा सकते हैं, था तो जाएंगे, नहीं था तो नहीं जा सकेंगे। कैंडल रिएक्शंस क्या बता रहा था। फिर उसके बाद जब रेड कैंडल एक बना तो क्या वो जो एक रेड कैंडल था वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था इन दोनों की और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना था। अगर ऐसा था तो उसकी पावर कितनी थी, ये सारी चीज़ें देख के आप टारगेट का कंफर्मेशन आइडेंटिफाई आपने कर लिया। फिर कंफर्मेशन करते हैं कि मार्केट की कंफर्मेशन अब क्या है कि आया वो टारगेट तक जाएगी भी या नहीं। सो इट इज़ अ सिंपल, ओके, सिंपल रखने की कोशिश करूँगा मैं। अब अगर आप देखें इस मार्केट का, इस कैंडल का टारगेट क्या है, अगर आप बताएंगे तो आपको जो मैंने अभी इतनी 2 मिनट 10 मिनट में पढ़ा है आपको 5 मिनट में, अब मैं आपकी ऑब्जर्वेशन देखना चाहता हूँ कि इस कैंडल का टारगेट क्या है या इस वे का टारगेट कहाँ होगा जाना। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इसका टारगेट यहाँ है, इसके नीचे लो लगाना, सो वो शायद सही सोच रहा है, क्योंकि मार्केट का जो करंट टारगेट है वो यही है। फिर जब करंट टारगेट तोड़ देगी मार्केट तो फिर वो प्राइस एक्शंस वाले लो पे जाएगी, जो कि लेफ़्ट साइड प्राइस एक्शन वाला लो है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसानी से नहीं समझा सकता मैं टारगेट की आपको डिटेल, और शायद ही ऐसी कोई आपको टारगेट की डिटेल कहीं और समझा सकता है। अब इस कैंडल रिएक्शंस को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल रिएक्शंस को देखेंगे तो ये कैंडल रिएक्शंस क्या बोल रहा है। इन दोनों कैंडल्स ने तो बताया है कि भाई सेलर्स में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन क्या ये कैंडल आपको क्या बताया है, इस कैंडल में आपको क्या भाई इस यहाँ पावर था फॉर एग्जांपल 20, अगर आप जर्नली बात करें, यहाँ हो गया वो 40, यहाँ हो गया वो 60, ऐसे ही है ना। अगर आप कैंडल्स की जनरली लॉजिक्स को देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि यार पावर बढ़ रहा है। जब पावर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि मार्केट अपने टारगेट की तरफ जा सकती है, मार्केट को अपना टारगेट अचीव करना चाहिए। जब पावर बढ़ा था वो आ रहा है, ऐसे ही आप काउंट करेंगे ना। लेकिन क्या होगा कि ये जो कैंडल थी, लास्ट वाली जो कैंडल थी जिसमें आपने पावर इंक्रीज़ होते हुए देखा है, इसके लास्ट फ्यू सेकेंड्स आपने देखने होते हैं कि इस फ्यू सेकेंड्स में इस कैंडल ने डेमी या डमी जिसको कहते हैं आप, डमी पावर तो नहीं किया। अगर डमी पावर शो किया है तो आप यहाँ से परेशान होंगे। आपको यहाँ से तो लग रहा था कि ये 20 है और ये 30 है और ये 60 है वॉट एवर, तो इसके बाद तो आपको रेट के साथ जाना है। लेकिन अगर इस कैंडल रिएक्शंस में डमी पावर आया है तो आपके साथ वो एक हाथ हुआ है, या आपके साथ एक यूँ कह लें कि आपको ट्रिप किया है मार्केट ने, और मार्केट ने, आपने तो देखा कि पावर बढ़ा है। कैंडल रिएक्शंस ने आखिरी कुछ सेकंड में पावर बढ़ाने से आपको दिखाया कि मार्केट भाई सेलर्स के साथ नीचे जाएगी टारगेट लगाने, लेकिन वो नहीं गई और यहाँ से ग्रीन बन गई। बहुत सारे लोग यहाँ रेड के साथ जाते कि यार रेड कैंडल पावर बढ़ा रही है तो टारगेट भी नीचे नीचे जाएंगे, लेकिन इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसने आखिरी सेकंड्स में अपना पावर इंक्रीज़ किया है, जो कि कैंडल रिएक्शंस के हिसाब से ट्रैप होता है नॉर्मली। मैंने अपनी वीडियोस में कैंडल रिएक्शंस की जो प्लेस लिस्ट है उसकी शुरू की वीडियोस में ये बात बताई हुई है, ठीक है, कि कितने सेकंड्स में क्या होता है। अब अगर मार्केट यहाँ से अप की तरफ जा रही है तो मार्केट का टारगेट है इसके ऊपर हाई लगाना, जो कि उसने लगा लिया है, आई थिंक सो। अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ तो देखें आप कि मार्केट ने एक अपना टारगेट जो था, 2 ही कैंडल ने उसने कवर कर लिया है, अपना टारगेट पूरा कर लिया है उस कैंडल ने मार्केट के, ठीक है। ये यहाँ था टारगेट, तो अब देखें ना उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अगर आप इसको एसएमसी से जोड़ दें, मैं अगर आपको कहूँ कि इसको एसएमसी से जोड़ दें
तो भी ये टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग बनती है, क्योंकि एसएमसी का मतलब क्या होता है, एक सांप है वो अपनी खुराक खाता है और उसको खुराक जहाँ मिलती है वो खाता हुआ चला जाता है। खुराक हम इसको स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट कहते हैं। इसको तो रेट बनना ही था। इसको रेट क्यों बनना था? अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो मुझे बताएं। सोचें ज़रा, इसको रेट क्यों बनना था और ये रेट बनेगी 200% ये रेट बनेगी। क्यों बनेगी रेट? ये इसकी वजह सिंपल ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि मार्केट ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, जिसका जो इनका काम था इसने पूरा कर लिया है। जब इसने काम पूरा कर लिया है तो ये तो कैंडल अब यहाँ ग्रीन बनने के काबिल है ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी ग्रीन? क्योंकि मार्केट ने अपना टारगेट ग्रीन का पूरा कर लिया है। तो ऐसी कैंडल्स पे फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेडेबल कैंडल होती है। ठीक है, समझ आए बात? अब अगर आप यहाँ जाते हैं, यहाँ मैंने कहा भाई अब डाउन का टारगेट आपका क्या है करंटली? मार्केट डाउन का टारगेट ये है, पहला करंट टारगेट, सॉरी लॉ ये होगा। तो ये मार्केट का पहला टारगेट है। मार्केट यहाँ जाके यहाँ से इसको थोड़ी सी रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई है ज़रूर। और उसके बाद फिर मार्केट का जो टारगेट होगा वो होगा ये है, कौन सा जी? ये सही है, लो ये है ना मार्केट का। तो जब अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल अपना ये टारगेट पूरा कर ले तो उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आने के चांस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट अपना टारगेट पूरा कर चुकी होगी। अगर और फिर साथ साथ आपने कैंडल रिएक्शंस को भी देखना होगा कि वो जो पावर आ रहा है वो आखिरी लम्हात में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में आखिरी लम्हात में बायर्स ने अपना पावर शो किया है और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। तो ये नॉर्मली इस तरह की रिएक्शंस जिसमें अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है नॉर्मली ट्रैप, कि अगर देखेंगे आखिरी लम्हात में बायर्स इसमें आया है तो नॉर्मली ये ट्रैप के चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से आपको ट्रैप करके कंटिन्यू अपने टारगेट की तरफ जाएगी। लेकिन याद रखें ये ट्रैप भी आपको उस वक्त डिस्टर्ब करता है जब टारगेट उसने पूरा नहीं किया होता। अगर मार्केट में टारगेट पूरा हो गया होता है तो ट्रैप भी आपका काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट टारगेट बेस चलती है, मार्केट का काम टारगेट होता है। अब इस कैंडल को अगर आप इसकी रिएक्शंस को देखें तो इसमें ट्रैप हुआ है, आखिरी लम्हात में बायर आया है, लेकिन इसने अपना जो रीसेंट टारगेट था, जो फर्स्ट टारगेट था वो पूरा किया लो लगा के। फिर ये सेकेंड की तरफ जाते जाते रुक गया, वहाँ तक नहीं जा सका और एक बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है यहाँ से। अब इस बायर्स का टारगेट अगर देखेंगे आप तो क्या है? इस बायर्स का टारगेट आपका क्या है भाई? इस बायर्स का टारगेट ये है। अच्छा, एक बात और याद रखिए प्लीज़, काम की बात यह है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा होता है उसकी आपको ऑब्जर्वेशंस देखनी होती है, और आखिरी आप 20, 25, 30, 40 कैंडल्स को ही अपना ट्रेंड समझते हैं 1 मिनट की कैंडल में 5 मिनट की कैंडल की बात नहीं हो रही है। सो इस तरह मार्केट चलती है। होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। टारगेट पे कैंडल रिएक्शंस, आखिरी लम्हात में कैंडल क्या बता रही है, कैंडल मार्केट में कहाँ लेके जाना चाह रही है, मार्केट को ट्रैप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस तरह मार्केट का ट्रेंड चलता है। और अगर मैंने करंट टारगेट आज आपको बताया है और उससे ज़्यादा करंट टारगेट पे आप आ जाएं, उसके बाद वाले करंट पे आ जाएं, ये 1 है तो 0 पे आ जाएं, तो मार्केट का पिछली कैंडल के हाई या लो को तोड़ना टारगेट होता है। इसके हाई को तोड़ दिया मार्केट ने, मतलब काम पूरा कर दिया। इसके हाई को तोड़ दिया मतलब लो को तोड़ दिया, मार्केट काम पूरा कर दिया। तो इस तरह टारगेट डिफाइन होते हैं। अब अगर देखेंगे आप तो रेड ग्रीन के बाद मार्केट अपने इस वाले टारगेट तक जा रही है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट वहाँ जाएगी। और ये रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों आई है, अगर कोई दोस्त मुझे बता सके तो ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग इसीलिए आई है कि इस कैंडल ने रिमेनिंग टारगेट हमारा पूरा नहीं किया है, जो कि ये रिमेनिंग टारगेट है। ये पूरा होगा फिर मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा कि जी क्या होने जा रहा है। होप सो कि बात समझ आई होगी भाई। ये इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो से सुन लें या तवज्जो से देख लें, इस वीडियो को 3-4 दफ़ा देख लें, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और इतनी आसानी से मिल सकता है। अब मार्केट ने अपना वाला टारगेट पूरा कर लिया है। अब इसके बाद अगला टारगेट मार्केट का ये है। अब डिपेंड करता है कि इस कैंडल के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या होता है रिएक्शंस के हिसाब से। तो 15 मिनट की वीडियो थी, ये 15 मिनट की वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह अनकरीब मिलेंगे अगली वीडियो में, और जब तक के लिए अपने दोस्त भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।